बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिज़्क़ देना अल्लाह के हाथ में है, इसलिए रिज़्क़ के लिए सिर्फ़ इसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो गुनाहों से हमेशा बचते रहें। नहार मुँह दही इस्तेमाल करने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। धूप में निकलने की वजह से आपका रंग सांवला पड़ जाए तो थोड़ा सा अंगूर का रस चेहरे पर लगा लो। खुश्क होने के बाद चेहरे को धो लो, चेहरा साफ हो जाएगा। जो औरतें अपनी कमर पतली करना चाहती हैं वो रोज़ाना दालचीनी की चाय पी लिया करें। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश होगा, नज़र भी तेज़ हो जाएगी। डिप्रेशन में मुब्तला लोगों के अंदर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मछली खाने के बाद 6 से 8 घंटे बाद दूध का इस्तेमाल करें। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज़ हो जाता है। ख़वातीन के खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ख़वातीन रोज़ाना गुड़ और चने का इस्तेमाल करें। बकरी के दूध में सौंफ डालकर पीने से बुखार उतर जाता है। बुखार ख़त्म करने के लिए बकरी के दूध की चाय पीना बहुत फ़ायदा देती है। चेहरे का रंग गोरा करना है, दही में हल्दी मिक्स करके चेहरे पर लगाया करो। पहने हुए कपड़ों से मुंह को पोंछने से इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। कीकड़ की मिसवाक बनाकर दांतों पर रगड़ लेने से दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। मछली के तेल के अंदर जोड़ों के दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। गन्ने का रस दिल की बीमारी को रोकता है। झूठ बोलने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। नाखूनों पर नारियल का तेल रगड़ लेने से दिमाग की रगें खुल जाती हैं। जो औरतें गोरा होना चाहती हैं वो रोगने बादाम और अरके गुलाब को मिलाकर इसको अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं। एक मरतबा के इस्तेमाल से चेहरा चमकदार और गोरा हो जाएगा। मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जो ख़वातीन खाने के बाद फौरी लेट जाती हैं इनके सर के बालों की अफजाइश रुक जाती है। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले इंसान को पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। सरसों का तेल अगर नाक में लगाया जाए इससे बालों की खुश्की दूर होगी, चेहरा चमकदार हो जाएगा। हाजमा बेहतर बनाता है, नज़र में बेहतरी होगी, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अगर सरसों के तेल से पाँव की मालिश की जाए ना कमर झुकेगी, ना जोड़ों में दर्द होगा, ना सर में दर्द होगा, ना दांत दर्द, बुढ़ापा नहीं आएगा। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगाया करें। बस यही अमल शिफा और फिटनेस का ज़रिया है। काले ज़ीरे के तेल से अपने जिस्म की मालिश करें, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। दाएं जाने मुँह करके लेटने से आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। बाद नमाज फ़जर सूरत यासीन पढ़ने से दिन भर के काम आसान हो जाते हैं। बाद नमाज ज़ोहर सूरत फ़तह पढ़ने से दुश्मनों और हासदों के शर से महफूज रहेंगे। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद कसरत से आड़ू इस्तेमाल करें। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाएं, पट्ठों और कमर का दर्द जाता रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सालन सिरका है, ए अल्लाह तू सिरके में बरकत अता फरमा। ये मुझसे पहले नबियों का भी सालन था। दांत के दर्द में गर्म पानी में सिरका डालकर गरारे करने से फ़ायदा होता है। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। अगर कच्चे दूध में किसी मरीज़ के कमरे में रख दिया जाए तो इसकी बीमारी के जरासीम दूध में शामिल हो जाते हैं। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है, निज़ाम को खराबी को दूर करता है। मेहनत तलब काम करने के बाद एक गिलास गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। इमली आलू बुखारे का शरबत पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघलती है, चेहरे से कील मुहासे दूर हो जाएंगे। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धो लो, हराटे आना बंद हो जाएंगे। बदन में सुस्ती पैदा हो जाए, बदन पर सरसों के तेल की मालिश करो। नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से ज़ुकाम हो जाए, गोश्त का शोरबा पीने से नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाएगा। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी तौर पर हज़म हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीस कर इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें, फिर चेहरे पर लगाएं, चंद दिनों में रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान है तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खा लिया करें। कलवंजी को बारीक पीस कर मक्खन में मिलाकर खाने से मैदे की खुश्की खत्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह भिगोई हुई अंजीर शहद के साथ खाने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है।
दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें चंद दाने किशमिश के डाल दें। दूध फौरी तौर पर गाढ़ा हो जाएगा। खीरे का रस चेहरे पर बाकायदगी से मसाज करें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नमकीन पानी रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंसान का गला कभी खराब नहीं होगा। मोटापा आ जाए या पेट लटक जाए, खीरे का तेल नाफ में डाल दिया जाए, आपका पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। मुर्गी का गोश्त तकरीबन 6 घंटों में हज़म होता है और दाल तकरीबन 2 से 3 घंटों में हज़म हो जाती है। दही और चाय दोनों में तेज़ाबियत से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो हाजमे के निज़ाम को सुस्त कर देती हैं। गुड़ और चने का रोज़ाना इस्तेमाल दिल के मुतल्लिक मसाइल को ठीक करता है। मोटापा ख़त्म करना है, 1 चम्मच पिसी हुई कलवंजी आध 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह नहार मुँह और शाम के वक़्त लें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहना सब बीमारियों से बचने का असल इलाज है। खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हैं, सुबह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार या कादिरो पढ़ लिया करें। 21 दिन तक या मुगनियो 90 बार पढ़ कर अमल करें। इंशाल्लाह रिज़्क बारिश की तरह बरसने लगेगा। जो नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाते हैं, ऐसे लोग हमेशा जवान नज़र आते हैं। परिंदों को आज़ाद करो, रिज़्क बढ़ जाएगा। जो खाओ, नज़र तेज़ होगी, अक्ल बढ़ेगी। ज़मज़म का पानी जो मकसद जहन में रख कर पिया जाए, वो मकसद पूरा हो जाता है। याद रखें, मोटापा एक बीमारी है। मोटापे को सेहतमंद मत समझें। अगर सोते वक्त चक्कर आए, 1 पाँव ज़मीन पर रखें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जिस इंसान को कमज़ोरी का मसला हो, वर्जिश करने के बाद बकरे का गोश्त खाए। 3 फल ऐसे जो आपके चेहरे को चमकता दमकता रखते हैं: माल्टा, अनार और सेब। ऐसे फल जो मुस्तकिल इस्तेमाल किए जाते हैं, कुफ्ते हाज़मा बेहतरीन करते हैं और खून पैदा होता है। सर्दियों में पाए का सालन बनाकर खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दर्द ख़त्म होते हैं। दूध में हल्दी शामिल करके पी लो, खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। कच्चे बेर खाने से बवासीर होती है। ज़्यादा मीठा खाने से बहरेपन की बीमारी हो जाती है। सब्ज़ इलायची खाने से सीने की जलन ख़त्म होती है। पिस्ता खाने से अमराज़े कल्ब की बीमारी दूर होती है। खरबूजे के छिलकों को उबालकर मुंह धो लें, रंग साफ और गोरा हो जाएगा। अगर पीरियड्स के दौरान टांगों में दर्द हो, पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगें धोने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। जल्दी बुढ़ापा लाने वाली चंद आदत: हमेशा दूसरे लोगों से हसद करने की आदत, दूसरे लोगों से अन्ना और ज़िद रखना, अपने माजी को हमेशा सोचते रहना, काम काज ना करना, हर वक्त सोचते रहना। पानी को हमेशा चूस कर पियो, ये बीमारी से बचाता है। ख्वाब में सांप आए, रिज़्क कम होता है। ख्वाब में काला लिबास देखना रिज़्क कम करता है। रात का खाना वक्त पर खाना चाहिए। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगाएं। 2 दाने इलायची उबले हुए आलू के साथ खाएं, कई सालों तक पेट नहीं निकलेगा। घर की छत पर परिंदों के लिए बाजरा डालें, रिज़्क में इजाफा होगा। गाय का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल के वाल बंद हो जाते हैं। सरसों का साग खाने के फ़ायदे: खून की कमी नहीं होगी, कैंसर का खतरा नहीं रहता, आंखें कमज़ोर नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी। हफ्ते में 2 दफ़ा बादाम के पाउडर और अरके गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए चेहरे पर लगाने की रूटीन बना लें। आपकी स्किन टाइट और झुर्रियों से पाक रहेगी। 50 साल की उम्र में भी 25 साल जैसे नज़र आएंगे। प्याज 1 छटांग बड़ी काट लें और आधा लीटर पानी में डालकर खूब अच्छी तरह जोश दें। ठंडा होने पर छान कर पी लें। पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी। रोगने ज़ैतून रोज़ाना 5 से 20 ग्राम इस्तेमाल करने से ज़ुकाम और नमूनिया नहीं होता। रात को जब सोने लगे, सूरत काफ आयत नंबर 11 विर्द करना शुरू करें। इस आयत के पढ़ने से बहुत बेहतरीन नींद आएगी। अगर हिचकी ना रुक रही हो, इसके लिए ये टोटका ज़बरदस्त है। सांस रोककर पानी 7 घूंट करके पिए। बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाएं। जिनकी पलकें घनी होती हैं, उनके दिमाग तेज़ होते हैं। ज़्यादा काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी लग जाती है। साग में मक्खन डालकर खाओ, रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज़ें लकड़ी की बनी हैं, इनकी सफाई नमकीन पानी से करें। जिस इंसान को कमज़ोरी का मसला हो, वो वर्जिश करने के बाद बकरे का गोश्त खा लिया करे। 3 खाने के चम्मच जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच चीनी किसी शीशे में डालकर दोनों चीज़ों को मिक्स करके महफूज कर लें। कपड़े धोने के बाद या किचन में के काम करने से फारिग होकर इस तेल को हाथों पर लगाकर मसाज करें। ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप बाकी सब हैंड केयर प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ है, जैतून के तेल का दिया जलाकर कमरे में रख दो, मरीज़ को लौटा दो, मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कच्चे तिल चबाने से दिल मजबूत होता है। जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद होते हैं, रात को देर तक जागने और सुबह से देर से उठने का रवाज हो, वहाँ रिज़्क की तंगी और बेबरकती कोई रोक नहीं सकता।
नाखूनों को चमकदार बनाने के लिए नींबू के छिलके जिसमें नमी मौजूद हो नाखून की मालिश करें, इससे नाखून साफ और चमकदार हो जाते हैं। अगर आप टेंशन में हैं, अमरूद खाएं। अमरूद खाने से दिल को राहत मिलती है, घबराहट दूर होती है। चीकू या चीकू का मिल्क शेक नज़र के लिए मुफीद है, जिस्म को तवाना रखता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की भारी मिकदार मौजूद है। सर पर जहाँ गंजापन हो वहाँ पर धनिए का रस लगाने से सर के बाल आहिस्ता आहिस्ता उगना शुरू हो जाते हैं। बवासीर के मरीजों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाने चाहिए। चेहरे को तरोताज़ा और चमकाने के लिए बादाम का तेल से चेहरे का मसाज करें। अगर आप अपने घुटनों में दर्द रहता है तो अंजीर खाया करें। अगर आपके बाल गिरते हैं, कुफ्तेबा में इजाफा के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। सर पर तेल डालने से दिमाग को कुव्वत मिलती है। केले का जूस पियो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। बंद गोभी मोटापा कम करने में नहायत मुफीद है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस माल लो। चबाने वाले फल खाने से ना सिर्फ वर्जिश होती है, दांत भी साफ होते हैं। दूध में शहद मिलाकर पीने से हाफसा तेज़ हो जाता है। जो औरतें चाहती हैं कि हमेशा जवान नज़र आएं, वो नहार मुँह दूध में बादाम और सौंफ डालकर अच्छी तरह पकाएं और ठंडा कर पी लें। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क की तंगी का बायस है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से हमेशा जवान रहोगे। अंजीर खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। हमेशा बावुज़ू रहने से दौलत और रिज़्क में इजाफा होता है। गहरे रंग के कपड़े पहनने वाले को पसीना ज़्यादा आता है। सब्ज़ चाय हाजमे को दुरुस्त और तजाबियत को ख़त्म करती है। नींद की गोली खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। नाफ के अंदर नारियल का तेल डालने से बदन में ताकत आती है। अल्लाह से कतरा कतरा मत मांगो, समंदर मांगो पूरा, क्योंकि अल्लाह से कतरा कतरा इख्तियार कुन रखता है। इससे बढ़कर इसकी ज़ात की शान क्या होगी। इधर कुन कहता है और उधर हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।